हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं जो कि हम जनवरी 2025 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर 100 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके फॉर्मेट में दिखाए जाएंगे। और देखिए इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाएगी, तो वहाँ से जाकर के आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें तो आपको इसी चैनल पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चलने वाली है, तो जिसमें आपको भाग लेना है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए 2025 के क्वेश्चंस जनवरी के माह के यहाँ पर टोटल आपको 100 प्लस क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो आप इन्हें नोट भी करते चलिएगा। जो आपके क्वेश्चंस आपकी समझ में नहीं आते तो उन्हें नोट करते चलिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा इन्हें लिख करके। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है कि 2025 में जो आपका बजट सत्र हुआ था वो कब शुरू हुआ था, क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आपको बताना होगा 31 जनवरी 2025 में जो कि आपका बजट सत्र शुरू हुआ था। 31 जनवरी 2025 को बजट सत्र शुरू हुआ था। अब देखिए बजट सत्र को किसने संबोधित किया था, तो आपको बताना होगा कि द्रौपदी मुर्मू ने, जो कि राष्ट्रपति हैं हमारे देश की। तो द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें संबोधित किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया था। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इसी यही क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। 2025 की बजट सत्र के शुरुआत में दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक हुई थी उसको किसने संबोधित किया था, तो आपको बताना है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नई दिल्ली जो हमारे पास है, विश्व पुस्तक मेला 2025 का जो कि विषय क्या था, तो आपको बताना होगा हम भारत के लोग विषय था। हम भारत के लोग जो 2025 में पुस्तक मेला हुआ है, 2025 में पुस्तक मेला हुआ है, इसका विषय क्या था, तो हम भारत के लोग। देखिए यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 फरवरी को नई दिल्ली के भारत जो कि मंडपम में शुरू होगा। इस वर्ष में मेले का विषय जो होगा हम भारत के लोग होगा। आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अमेरिका द्वारा बनाई गई जो जाने वाली नई जो कि 3000 बिस्तरों वाली प्रवासी हिरासत सुविधा कहाँ पर बनाई जा रही है, तो आपको बताना होगा गौता जो कि नामो वो क्यूरा में बनाई जा रही है। देखिए गौतो वो जो क्यूरा है वो अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा में गौतानामो अमेरिका जो कि नौसेना बेस पर मौजूदा उच्च सुरक्षा जेल को लगभग 30,000 बिस्तरों वाली प्रवासी हिरासत सुविधा बनाने की योजना में घोषणा कर चुकी है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डिफेंस लाइन के लिए यहाँ पर बन सकता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज के संगम में 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने किस अवसर पर पवित्र डुबकी लगाई, तो आपको बताना होगा यहाँ पर मैनी जो कि अमावस्या को यहाँ पर इन्होंने प्रसिद्ध जो कि हम कह सकते हैं कि प्रसिद्ध मैनी अमावस्या होती है, जिसमें प्रयागराज में 7 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने जो कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डुबकी लगाई। अर्थात कब लगाई, तो 29 जनवरी को लगाई। कब? 29 जनवरी को लगाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं। तो 29 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन क्या है? तो देखिए आयोजन इसका जो क्या है, तो हम कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस समारोह के अंत में चिन्हित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। देखिए गणतंत्र दिवस समारोह के अंत में चिन्हित करने के लिए, अर्थात यहाँ पर 29 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में विजय चौक पर ब्रिटिक जो कि हमारे पास है रिटिक समारोह गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का चिन्हन करता है। तो इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भी गणतंत्र दिवस से ही रिलेटेड है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीतने वाला उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था, तो आपको बताना होगा महाकुंभ 2025 जो कि स्वर्णिम भारत विरासत और विकास को लेकर के था। देखिए स्वर्णिम भारत विरासत और विकास को लेकर के उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर झांकी जीती है 2025 की। और यहाँ पर 26 जनवरी 2025 का कर्तव्य पथ नई दिल्ली पर इन्होंने झांकी में सर्वश्रेष्ठ जो कि हम कह सकते हैं परेड किया था। इसमें इन्होंने जो कि हमारे पास है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो अगला क्वेश्चन है 28 जनवरी
28 जनवरी 2025 को देहरादून के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जो कि हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या है? तो आपको बताना होगा ग्रीन गेम्स है, ग्रीन गेम्स है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 28 जनवरी 2025 को देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। यह आयोजन राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस जो वर्ष में खेलों का जो विषय था वो ग्रीन गेम्स था। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर आईसीसी क्रिकेट जो कि हम कह सकते हैं ऑफ द ईयर 2025 हर गारफील्ड जो कि सोबर्ट ट्रॉफी में किसे सम्मानित किया गया? तो जसप्रीत जो कि हमारे पास है बुमराह को सम्मानित किया गया। जसप्रीत बुमराह को जो कि हम कह सकते हैं क्रिकेट ऑफ द ईयर 2025 में गारफील्ड सॉबर्ट ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये देखिए हम कह सकते हैं इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अर्थात ये इंजीनियरिंग लाइन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा में NVS 0.2 यहाँ पर बताया गया है उपग्रह का प्रेक्षण इसरो इसरो के लिए कौन सी उपलब्धि थी? तो आपको बताना होगा समय उपलब्धि थी, अर्थात यहाँ पर समय उपलब्धि थी। यहाँ पर 29 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर NVS 02 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रेषित किया। यहाँ पर GSLV F-15 देखिए F-15 रॉकेट है, यहाँ पर रॉकेट का नाम। इसका प्रयोग संचालित एक मिशन जो कि हरिकोटा के इसरो का जो कि 1वां प्रेक्षण था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 2024 में प्रदर्शन के लिए आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? तो आपको बताना होगा स्मृति जो कि मंधाना को दिया गया। देखिए यहाँ पर आईसीसी जो क्रिकेट वनडे ऑफ द ईयर का जो खिताब मिला है वो किसे मिला है? तो स्मृति मंधाना को मिला है। किसे मिला है? स्मृति मंधाना को मिला है। तो आपको ऑप्शन सी राइट आंसर बताना होगा। देखिए भारत में सलामी बल्लेबाज और उप कप्तान स्मृति मंधाना को उनकी असाधारण प्रदर्शन के लिए आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब दिया गया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर टोटल आपके 42 पेज हैं, 41 आपके पेज हैं और एक आपको यहाँ पर 42 पेज यहाँ पर मान के चलिए आपके 42 पेज हैं। तो यहाँ पर देखिए 42 पेज में हम 5वें पेज तक पहुँच चुके हैं। तो देखिए भारत में सेब की खेती को बदलने के लिए 2025 में पद्म श्री से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए आपको बताना होगा यहाँ पर हरिमन जो कि शर्मा को सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश के किसान जो कि हरिमन शर्मा को भारतीय कृषि के जो कि क्रांतिकारी योगदान के लिए यहाँ पर पद्मश्री मिला। इन्होंने जो कि हम कह सकते हैं HRNV 99 नामक एक 100 परागण पर करने वाला एक कम कंटक देने वाली एक सेब की किस्म प्रकार विकसित की है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपके क्रिकेट से रिलेटेड है। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो आपको बताना होगा जसप्रीत जो कि बुमराह को चुना गया। देखिए ये क्वेश्चन आपका हो गया है जो कि हम कह सकते हैं बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आईसीसी जो कि पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने 2024 में लगभग 40.92 औसत में लगभग 13 मैचों में लगभग 357 ओवर गेंदबाज करते हुए इन्होंने 51 विकेट चटकाए हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बैंक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर आरबीआई 2025 में बैंकिंग प्रणाली में कुल कितने राशि डालने की योजना बना रहा है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1.1 लाख करोड़ रुपए आपकी डालने की योजना बना रहा है। तो देखिए 27 जनवरी जो कि 2025 को यहाँ पर आरबीआई की प्रतिभूतियों को खुले बाजार खरीद एवं यहाँ पर परिवर्तनीय दर को रेपो नीलामी एवं 35 बिलियन डॉलर रुपया श्वेत जो कि हम कह सकते हैं कि नीलामी के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में 1.1 लाख करोड़ रुपए डालने की योजना की घोषणा की है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि भारत में किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आपको बताना होगा जगदीश जो कि सिंह जो कि खैयर को जो कि यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश 2025 के पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जगदीश सिंह खेहर। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, सुजुकी मोटर्स के पूर्व प्रमुख 2025 के जो कि हम कह सकते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आपको बताना है ओसामू जो कि हमारे पास है शिज़ुकू को सम्मानित किया जाएगा, शिज़ुकी को सम्मानित किया जाएगा। देखिए सुजुकी मोटर्स के जो कह सकते हैं कि मालिक कौन है, तो ओसामू जो कि शिज़ुकू हैं। अब यहाँ पर आपको बताना होगा, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एनपीएस के तहत वैकल्पिक पेंशन योजना प्रदान करना, यही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना का प्राथमिक उद्देश्य होता है। देखिए एनपीएस के तहत यहाँ पर वैकल्पिक पेंशन योजना प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 76 गणतंत्र समारोह में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है? तो आपको उत्तर प्रदेश राइट आंसर लगाना होगा। देखिए उत्तर प्रदेश में महाकुंभ को दर्शाते हुए इन्होंने झांकी लगाई थी। महाकुंभ को दर्शाते हुए इन्होंने यहाँ पर झांकी लगाई थी, जिसे झांकी का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में मलेशिया में 9वीं जो कि हमारे पास है जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो आपको बताना होगा ऑप्शन सी, इनी जुकियान जो कि हमारे पास है पन्नीर सेल्वम ने जीता है। देखिए यहाँ पर वार्षिक भारती जो कि हम कह सकते हैं 22 वर्षीय ग्रैंड मास्टर इनियान जो कि पन्नीर सेल्वम 24 जनवरी 2025 को मलेशिया में 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब हासिल किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं, लेकिन आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं। तो देखिए जनवरी 2025 में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना होगा माइकल जो कि हमारे पास है मार्टिन को चुना गया। किसे? माइकल मार्टिन को चुना गया, जो कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। देखिए 24 जनवरी 2025 को फियाना जो कि हमारे पास है फेल के नेता माइकल मार्टिन को डेल द्वारा यहाँ पर दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अब ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं कहाँ के? आयरलैंड के। दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं आयरलैंड के माइकल जो कि हम कह सकते हैं मार्टिन। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर जनवरी 2025 को रक्षा मंत्री द्वारा जो कि हरी झंडी दिखा करके रवाना की गई युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का क्या नाम है? तो आपको बताना होगा संजय नाम है। देखिए श्रीमंत जो रक्षा मंत्री हमारे पास हैं राजनाथ सिंह ने यहाँ पर देखिए 24 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। अब आइए आपको बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका है, भारत की राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 25 जनवरी राइट आंसर लगाना होगा। देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर 25 जनवरी 2025 को 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। यह दिन जो कि मेरे पास है 1950 में भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना का प्रतीक माना जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है वो 24 जन फरवरी को यहाँ पर 24 जनवरी को यहाँ पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अगला क्वेश्चन है, भारत में डीप ओपन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको बताना होगा
ओपन जो कि हम कह सकते हैं मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना होगा पानी के भीतर संसाधनों की खोज और गहरे समुद्र की परिस्थिति तंत्र के ज्ञान को ही बढ़ाना है यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य। तो देखिए भारत डीप ओपन मिशन के हिस्से के रूप में 2025 में अपनी पहली मानव जो कि हम पास कह सकते हैं संचालित अंडर वाटर जो कि सब मर्शनल लॉन्च करने का जो कि हम कह सकते हैं इन्होंने तैयार किया है। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका भारतीय लघु जो कि फ़िल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के किस श्रेणी में जो कि नामांकित किया गया है? तो आपको बताना होगा ऑप्शन सी सर्वश्रेष्ठ लघु फ़िल्म जो कि लाइव एक्शंस के जो कि हम कह सकते हैं इन्होंने ऑस्कर 2025 में सम्मानित किया गया है। किस फ़िल्म को लेकर के? सर्वश्रेष्ठ लघु फ़िल्म जिसका नाम है लाइव एक्शन। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ लघु फ़िल्म जो कि अनुजा को 2025 ऑस्कर के रूप में सर्वश्रेष्ठ लघु फ़िल्म लाइव एक्शन श्रेणी में नामांकित किया गया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है पराक्रम दिवस जो कि हम कह सकते हैं पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को भारतीय नेता की जयंती के रूप में उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो किस भारतीय नेता? सुभाष चंद्र बोस के भारतीय नेता की जो कि हम कह सकते हैं 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। उसके बाद से चला आ रहा है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 2025-2024 में जो कि हमारे पास है विपणन सत्र के लिए कच्चे जूट के लिए नया मूल्यांकन समर्थक मूल्य क्या है? तो आपको बताना होगा 5,650 प्रति क्विंटल है आपका। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर बताना होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर आपको बताना होगा। 5,650 रुपये प्रति क्विंटल। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? कि अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 76 जो कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस का परेड की थीम क्या थी? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थी इसकी थीम। तो देखिए यहाँ पर कई सारे राज्यों ने केंद्र शासित प्रदेशों एवं केंद्रीय मंत्रालयों की कुल जो कि 26 झांकियाँ थीं, जो कि इसमें झांकियों में उत्तर प्रदेश को जो कि हम कह सकते हैं झांकी पुरस्कार मिला है, जो कि स्वर्णिम भारत विरासत का इनका जो उद्देश्य था, ये रखा गया था। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति जो कि भवन में स्थिर उस उद्घाटन का क्या नाम है जो कि 2 फरवरी से 30 मार्च 2024 तक जनता के लिए खुला रहेगा? तो आपको बताना है अमृत जो कि उद्यान। देखिए अमृत उद्यान जो है वो हमारे पास कह सकते हैं राष्ट्रपति भवन में स्थित है, जो कि अमृत उद्यान जो कि 2 फरवरी से लेकर के 30 मार्च तक जनता के लिए खोला जाएगा, जो कि राष्ट्रपति भवन में है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना को 11वीं जो कि वर्षगांठ सॉरी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो आपको बताना होगा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो एक नारा था, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया था, जिसमें सरकारी योजना को लेकर के इसकी जो कि 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यहाँ पर देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भारत में लड़कियों की सुरक्षा एवं शिक्षा का सशक्तिकरण के लिए एक मुख्य जो कि हमारे पास पहल बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की जो कि 10वीं वर्षगांठ मनाई है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा जो था इसकी योजना के तहत 2023 से 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात क्या था? तो आपको बताना होगा 930 था। 930 था। देखिए यहाँ पर जन्म के समय लिंगानुपात यहाँ पर 918 था। 2014-2015 में बढ़कर के 930 सॉरी 918 हो गया। इसके बाद यह 2023 से 2024 में 930 हो गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बैंक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। किशन गंगा और हम कह सकते हैं यहाँ पर किशन गंगा और रताली जल विद्युत परियोजना पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को सुलझाने के लिए तट स्तर विशेषज्ञ की नियुक्ति किसने की? तो आपको बताना होगा विश्व बैंक ने की। देखिए विश्व बैंक को यहाँ पर नुकसान हो रहा है भारत और पाकिस्तान की आपसी विवाद की वजह से। तो इन्होंने विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ में सिंधु जल संधि के तहत जम्मू और कश्मीर में किशन गंगा और रताली जल विद्युत परियोजना के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को हल करने की योजना घोषित की है। अब आइए हम बात कर लेते हैं तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है?
अगला क्वेश्चन है, किशन गंगा और रताले जल विद्युत परियोजना पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को कौन सी संधि नियंत्रित करती है? तो आपको बताना होगा सिंधु जल संधि नियंत्रित करती है। सिंधु जल संधि को किसने बुलाया? तो विश्व बैंक ने, अर्थात विश्व बैंक के आदेश पर सिंधु जल संधि हुई। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के जो कि 47वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपको डोनाल्ड ट्रंप राइट आंसर लगाना होगा। देखिए यहाँ पर 20 जनवरी 2025 को यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें जो कि राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, किसने ली? तो डोनाल्ड ट्रंप ने ली है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो यहाँ पर हो जाएगा जीडी जो कि वेंस ने शपथ ली। जी जे डी जे डी वेंस ने शपथ ली, वेंस ने शपथ ली। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जनवरी 2025 में सामान्य नागरिकता संहिता यूसीसी को लागू करने के लिए मैनुअल से मंजूरी ले ली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल में 20 जनवरी 2025 को सामान्य नागरिकता संहिता मैनुअल को मंजूरी दे दी। इसमें कार्यरत की दिशा में एक कदम है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं जिन्होंने जनवरी 2025 को यूसीसी मैनुअल की मंजूरी देने की घोषणा की है? तो पुष्कर सिंह जो कि हमारे पास है धामी है, पुष्कर सिंह धामी है। पुष्कर पुष्कर सिंह सिंह धामी है, पुष्कर सिंह धामी है जिन्होंने यूसीसी मैनुअल की मंजूरी देने की घोषणा की है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। पैटेटी जो कि लॉकर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवसायिक एवं संगठन दस्तावेजों का प्रबंधन करना। देखिए सरकार के व्यवसायिक एवं संगठन दस्तावेजों का प्रबंधन कर सत्यापन के लिए एटीटी लॉकर नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। क्या नाम है? एटीटी एटीटी एनटीटी जो कि मेरे पास है लॉकर, एनटीटी लॉकर नाम है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए किस संगठन पर जो कि मेरे पास है प्रॉपर्टी लॉकर्स, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर प्रॉपर्टी है, एंटिटी नहीं है, प्रॉपर्टी लॉकर्स प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है? तो आपको बताना होगा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस जो कि मेरे पास है विभाग द्वारा, जो कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग द्वारा जो कि हम कह सकते हैं जो कि प्रॉपर्टी लॉकर्स को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। खो खो विश्व कप 2025 में महिला और पुरुष दोनों फाइनल किस देश में जीती हैं? तो आपको बताना होगा भारत देश की जीती हैं। देखिए यहाँ पर जो कि हम कह सकते हैं कि खो खो को लेकर के 2025 में महिला और पुरुष दोनों ही फाइनल यहाँ पर भारत के देश के लोग जीते हैं, अर्थात भारत के जीते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर भारतीय महिला को बताना है खो खो की कप्तान कौन थी? तो प्रियंका जो कि इंगले जो कि भारतीय खो खो की महिला जो कप्तान थी, जो कि प्रियंका इंगले थी। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। इजराइल और चूंकि हमारे पास है हमास के बीच युद्ध विराम कब हुआ था? तो आपको बताना होगा 19 जनवरी 2025 को जो कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हुआ था। आपको ऑप्शन बी राइट आंसर बताना होगा। इजराइल और हमास के बीच विश्व युद्ध विराम जो कि 19 जनवरी 2025 को प्रवासी हुआ, 15 महीने से चल रहे संघर्ष समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये 15 महीने से यहाँ पर ये युद्ध चल रहा था जो कि गृह युद्ध था। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्विट्जरलैंड की दावोस में 55वीं जो कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई? तो आपको बताना होगा 20 से लेकर के 24 जनवरी 2025 तक हुई। देखिए 55वें विश्व आर्थिक मंच यहाँ पर WEF की वार्षिक बैठक 2024 यहाँ पर 20 से लेकर 24 जनवरी 2025 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई थी। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो रोहित शर्मा को बनाया गया। देखिए यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम रोहित शर्मा, शुभम गिल और यहाँ पर देखिए उप कप्तान शुभम गिल हैं और कप्तान रोहित शर्मा बनाए गए हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन।
उस मिशन का नाम बताना है हमें, उस मिशन का नाम बताना है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग जो कि हासिल किया है। तो आपको बताना होगा स्प्रेडेक्स जो कि 12 जनवरी 2025 को इसरो ने घोषणा की कि भारत में स्प्रेडेक्स मिशन के तहत सर्व सफलतापूर्वक अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल की जाएगी, जिसमें वह रूस, अमेरिका और चीन के बाद ऐसा करने वाली दुनिया के चौथे देश बनेंगे। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चंस आपके थोड़े स्पीड में पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि इसमें जो आपका टाइम कंज्यूम होता है तो ये टाइम आपका बचे। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 17 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी 2025 तक आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 किस उद्योग से संबंधित है। तो आपको बताना होगा ऑप्शन बी ऑटोमोटिव और मोबिलिटी से संबंधित है। देखिए पीएम मोदी ने 17 जनवरी 2025 को इन्होंने यहाँ पर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। इस महत्वपूर्ण जो कि ऑटोमोटिव उद्योग में एक्सप्रो के वाहनों, घटकों एवं प्रौद्योगिकियों में 100 से अधिक नए लॉन्च प्रदर्शित किए, जिसमें 5000 से अधिक वैश्विक खरीदों को आकर्षित करते हुए दिखाया गया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिया जाने वाला सर्वोच्च जो कि खेल सम्मान कौन-सा है? तो आपको बताना होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दिए जाने वाला सर्वोच्च सामान्य सम्मान पुरस्कार है, जो कि मेजर ध्यानचंद जो कि खेल रत्न पुरस्कार है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे 2024 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आपको बताना होगा मनु भास्कर। देखिए मनु भास्कर को जो कि खेल रत्न जो कि हमारे पास है प्राप्त हुआ है, जिसमें पुरस्कार जो था डी जो कि गुनेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप, मनु भास्कर ओलंपिक डबल पदक विजेता, इसके बाद हरमीनप्रीत सिंह जो कि पुरुष हॉकी टीम कप्तान, इसके बाद प्रवीण कुमार जो कि हमारे पास है पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता। इन सबों को जो कि हमारे पास है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है गूगल द्वारा समर्थित किस भारतीय स्टार्टअप में जनवरी 2025 को फायरफ्लाई तारामंडल लॉन्च किया, जिसे 6 उपग्रह शामिल थे और दुनिया का सबसे उच्च जो कि रिजाइन्यूशंस वाला एक वाणिज्य हाइपरएक्सेंस इमेजिंग तारामंडल है। तो आपको बताना होगा जो कि पिक्सन जो कि हमारे पास है पिक्सल स्पेस, इसमें गूगल द्वारा समर्पित है जो कि हमारे पास है बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप पिक्सल जो कि स्पेस में कैलिफोर्निया में स्पेस एक्स रॉकेट का प्रयोग करके 14 जनवरी 2025 को अपना पहला निजी उपग्रह तारामंडल फायरफ्लाई लॉन्च किया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है स्वामित्व योजना का मुख्य कारण क्या है? तो स्वामित्व योजना का मुख्य कारण है ग्रामीण युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करना। यहाँ पर इसके बाद ऑप्शन है किसानों को भूमि वितरित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों के अधिकार अभिलेखा प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कई नई सड़कें बनाना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकार अभिलेख प्रदान करना। 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50,000 गाँवों में लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत लगभग 65 लाख से अधिक जो कि संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 7वें जो कि वेतन आयोग के कार्यकाल कब समाप्त होने की उम्मीद है? 2026 में समाप्त होने की उम्मीद है और 2026 के बाद आपका 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 16 जनवरी 2025 को कि यहाँ पर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन का गठन की घोषणा की है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2025 समाप्त हुआ है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 2025 में भारत के 76 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो आपको बताना होगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और पी जो कि मेरे पास है प्रोवेतो सुबियातो। देखिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति यहाँ पर प्रोवेतो सुबियातो 2025 में भारत के 76 गणतंत्र महोत्सव के जो कि हम कह सकते हैं कि मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर आपको स्थित बताना है। तो यहाँ पर श्री हरिकोटा जो कि हमारे पास है आंध्र प्रदेश में है, तो वहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 जनवरी 2025 को कैबिनेट के 3,985 करोड़ रुपए से लागत में हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के तीसरे लॉन्च पैड की मंजूरी दी है।
अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जनवरी 2025 में जारी जो कि हमारे पास है क्यूएक्स वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो द्वितीय स्थान इन्होंने हासिल किया है। देखिए भारत में जनवरी 2025 में जारी क्यूएक्स वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स का दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जो डिजिटल कौशल की उत्कृष्टता एवं भविष्य में नौकरी बाजारों विशेष रूप से जो कि हम कह सकते हैं एआई डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं हरित उद्योगों की तत्परता का उजागर करता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अमेरिका ने जनवरी 2025 में कौन सी तीन जो कि भारतीय संस्थानों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बाबर एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसी के बाद BIEL, इसी के साथ हम कह सकते हैं IGCAR। तो देखिए यहाँ पर अमेरिका ने तीन भारतीय संस्थानों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इंडियन रेपर जो कि हमारे पास है रेयर जो कि अर्थ लिमिटेड, इसी के साथ इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं अमेरिका द्वारा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, जनवरी 16 जनवरी से लेकर के 24 फरवरी तक 2025 तक संस्कृत का महाकुंभ किस महाकार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? तो आपको बताना होगा महाकुंभ मेला का। देखिए यहाँ पर 16 जनवरी से लेकर के 24 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेले के दौरान आयोजित एक भव्य सांस्कृतिक उत्सव है, जिसका नाम है महाकुंभ उत्सव। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत में जनवरी 2025 में आयरलैंड के खिलाफ कितने रनों के क्रिकेट जो कि महिला क्रिकेट ने अपनी पहली बड़ी जीत दर्ज की है? तो आपको बताना होगा 204 रनों में जो कि महिला क्रिकेट है 15 जनवरी 2025 को गुजरात के राजकोट के तीसरे वनडे में आयरलैंड के खिलाफ 304 रनों से अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन है आपका, हवाई अड्डों का निर्धाव जो कि अवार्जन सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू किए जाने वाले कार्यक्रम का क्या नाम है? तो आपको बताना होगा ऑप्शन सी फास्ट ट्रैक जो कि इमिग्रेशंस विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम। यहाँ पर देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने 16 जनवरी 2025 को मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची और अहमदाबाद और हवाई अड्डे पर जो कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशंस विश्वसनीय यात्रा कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपका है, जनवरी 2025 में दो नई जो कि हमारे पास है बटालियनों की निर्माण के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो कि CISF की अपेक्षित कुल संख्या कितनी होगी? तो आपको बताना होगा लगभग 2 लाख। देखिए गृह मंत्रालय के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे हम कह सकते हैं CISF को दो नई बटालियनों का निर्माण की मंजूरी दी है। इस विस्तार के साथ ही ISF की कुल संख्या लगभग 2 लाख कर्मचारियों तक बढ़ जाएगी। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, भारतीय सेना के पहले जो कि भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? तो आपको बताना होगा यहाँ पर जनरल KM जो कि करियप्पा जो कि यहाँ पर 15 जनवरी 2049 को जनरल KM करियप्पा भारतीय सेना और पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने। इन्होंने अंतिम जो कि ब्रिटिश कमांडर ऑफ चीफ गवर्नर सर FRR ब्रिचेरियो के पदभार संभाला था। मतलब बहुत ही पुराने ये जो कि कमांडर चीफ हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके, सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन जो कि हमारे पास है शान गुमरनम भारत की अपनी 5 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए नई दिल्ली कब पहुंचे? तो आपको बताना होगा 15 जनवरी 2025 को सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मल जो कि सानू मुगरत्नम 15 जनवरी 2025 को शुरू होने वाले भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, मकर संक्रांति पर सूर्य किस राशि में प्रवेश करता है? तो मकर संक्रांति पर जो सूर्य होता है वो मकर राशि में प्रवेश करता है। अर्थात यहाँ पर जीवित हिंदू त्योहार है जो कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक माना जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो मकर संक्रांति को भारत के किस राज्य में पोंगल के रूप में मनाया जाता है? तो पोंगल तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी और देखिए गुजरात में उत्तरायण और यहाँ पर
मकर संक्रांति तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाई जाती है। अब आइए हम बात कर लेते हैं तो सोनमार्ग सुरंग कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना होगा जम्मू कश्मीर में। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 13 जनवरी 2025 को मध्य कश्मीर की जो कि हमारे पास है गद्देर बग जिले में सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए महिला अंडर 19 जो कि वनडे ट्रॉफी का इतिहास सर्वोत्तम व्यक्तिगत स्कोर कौन बनी, तो इसका बताना होगा आपको। इरा जो कि जाधव बनी। देखिए 13 जनवरी 2024 को मुंबई की एक इरा जाधव महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी का इतिहास के रूप में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनी। 14 वर्षीय इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने बेंगलुरु के अंतूर क्रिकेट स्टेडियम में मेघालय के खिलाफ 157 गेंदों पर 346 रनों की नाबाद पारी खेली थी। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम के नेतृत्व कौन कर रहे हैं, तो आपको बताना होगा यहाँ पर प्रतीक प्रतीक जो कि हमारे पास है वाइकर कर रहे हैं। प्रतीक वाइकर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए खो खो विश्व कप 2025 टूर्नामेंट है। 20 पुरुष और 19 महिलाएं टीमें शामिल हैं। इसमें प्रतीक जो कि वाइकर को अगुवाई वाली भारत की पुरुष टीम नेपाल, पेरू, ब्राज़ील और भूटान के साथ ही ग्रुप ए में हैं। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के साथ ही भारतीय टी20 टीम के कप्तान किसे बनाए गए, तो आपको बताना होगा सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। सूर्य कुमार यादव 22 जनवरी जो कि 2025 को कोलकाता के इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले 5 मैचों में टी20 सीरीज के लिए टीम के कप्तानी के रूप में करेंगे, जबकि अक्षर पटेल उप कप्तान होंगे। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किस प्रमुख हस्ती की जयंती मनाई जाती है, तो स्वामी विवेकानंद के रूप में यहाँ पर 12 जनवरी को जो कि हमारे पास है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय जो कि हम कह सकते हैं कि दिवस है जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रयागराज में महाकुंभ 2025 किस अवसर पर शुरू होगा, तो आपको बताना होगा पौष पूर्णिमा को शुरू होगा। देखिए विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संगम महोत्सव जो कि महाकुंभ 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज की पौष पूर्णिमा का अमृत स्नान के साथ ही शुरू होगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रयागराज में दो की त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियाँ बनाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गंगा, यमुना और सरस्वती। कौन? गंगा, और इसके बाद यमुना और इसके बाद सरस्वती। इस प्रकार से याद कर सकते हैं गैस, गंगा, यमुना, सरस्वती। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो अगला क्वेश्चन है जनवरी 2025 में बिग डेटा और डेटा साइंस के संदर्भ में भारत किससे जुड़ा गया है, तो आपको बताना होगा। यहाँ पर आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और साइंस डेटा के संदर्भ में राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की सहमति से जुड़ा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया, तो आपको बताना होगा। यहाँ पर डॉक्टर सैयद अनवर जो कि हमारे पास है जो कि खुशीद को सम्मानित किया गया है। देखिए सऊदी अरब प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक डॉक्टर सैयद अनवर खुशीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि यहाँ पर थर्ड आई इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो कि 21वां संस्मरण 10 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी 2025 तक किन शहरों में आयोजित किया जाएगा, तो आपको बताना होगा मुंबई और थाने में आयोजित किया जाएगा। मुंबई और थाने पे। तो देखिए थर्ड आई एशियन जो कि हमारे पास है फिल्म फेस्टिवल 21वां संस्मरण 10 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक जो कि मुंबई और थाने में आयोजित किया गया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। जनवरी 2025 में मझगांव डाक जो कि हमारे पास है शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना की सौंपी गई छठवीं जो कि स्कार्पिंग पनडुब्बी का क्या नाम है, तो आपको बताना होगा बांगसीर। बांगसीर नाम है। देखिए मुंबई स्थित मझगांव गांव डाक जो कि हमारे पास है शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने 10 जनवरी 2025 को प्रोजेक्ट P75 के तहत इन्होंने छठवीं जो कि स्क्रैप
पनडुब्बी जो कि वाकपीर भारतीय नौसेना को सौंप दी है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। जनवरी 2025 को जो कि हमारे पास है लास्ट, जो कि हमारे पास है एंजिल को जंगल की आग की तीव्रता किस प्राकृतिक कारण की योगदान दिया है, तो आपको बताना होगा संता इन हवाएं। संता इन जो हवाएं होती हैं वो लॉस जो कि एंजल्स के जंगल में आग का कहर बरसाया। इसी के बाद आग को संता इन की तेज हवाओं ने और भड़काया, जिससे गति लगभग 100 मील प्रति घंटा तक पहुंचती गई और परिस्थिति बेहद शुष्क हो गई। इसके साथ ही आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका दुबई से रिलेटेड। देखिए दुबई में जो कि अरब प्लांट 2025 में 125 कंपनियों वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किस संगठन ने किया, जिसने टिकाऊ विनिर्माण समाधानों और सुकरणन अर्थव्यवस्था पहलुओं पर जोर दिया, तो आपको बताना होगा यहाँ पर PLEXCONCIL ने दिया। देखिए प्लास्टिक और पैराकेमिकल्स के लिए एक पश्चिम एशिया का प्रमुख व्यापारी प्रदर्शन अरब प्लांट का 16वां संस्करण यहाँ पर 7 जनवरी 2025 को दुबई में शुरू हुआ। प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशंस यहाँ पर काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने, यहाँ पर इसका पूरा नाम है प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशंस काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के नेतृत्व में भारत में प्रतिमंडल 125 कंपनियां शामिल की गईं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76 गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए कितने विशेषज्ञ अतिथि को आमंत्रित किया गया, तो आपको बताना होगा 10,000 विशेष अतिथि थे जिनको आमंत्रित किया गया। देखिए रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि 16 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76 गणतंत्र दिवस के परेड पर लगभग 10,000 विशेष अतिथि शामिल होंगे। इन अतिथियों में स्वर्णिम भारत का वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, जिसे विभिन्न सरकारी योजनाओं में उनकी योगदान के लिए पहचाना जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। जनवरी 2025 को अब आइए यहाँ पर पाना के राष्ट्रपति कौन बने, तो यहाँ पर आपको बताना होगा यहाँ पर जान जो कि हमारे पास है एड्रामी महाना जो बनी, जो कि हमारे पास है घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कब? 7 जनवरी 2025 को। यहाँ पर घाना है ना कि पाना। यहाँ पर देखिए दिसंबर यहाँ पर 2024 को राष्ट्रपति चुनाव लगभग 56.55% वोटों से जीतने के बाद उनके कार्यक्रम में वापसी का प्रतीक माना जाता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम जो कि एनएसओ के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है, तो आपको बताना होगा 6.4 विकास परसेंट है। 6.4% आपका विकास दर है। देखिए राष्ट्रीय जो कि सांख्यिकी कार्यक्रम के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद 6.4 की दर से बढ़ाने की अनुमान है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 को कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपको बताना है भुवनेश्वर ओडिशा में। देखिए 8वां जो कि प्रवासी भारतीय दिवस 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर ओडिशा में मनाया गया। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इंडस फूड 2025 8 से लेकर के 10 जनवरी 2025 कहाँ आयोजित किया गया, तो ग्रेटर नोएडा में। देखिए इंडस फूड 2025 ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर 8 से लेकर 10 जनवरी तक आयोजित किया गया। यह एशिया का प्रमुख जो कि खाद्यान्न एवं पेय व्यापार शो है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है एथोमेटिव जो कि हमारे पास है फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो आपको बताना होगा बहादुर सिंह सांगू को चुना गया। बहादुर सिंह सांगू को एथलेटिक्स जो कि फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया। चंडीगढ़ के 2 दिवसीय वार्षिक आम सभा की बैठक 7 जनवरी 2025 के दौरान चुनाव की घोषणा की गई। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में वी नारायणन को चुना गया। देखिए वी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में और अंतरिक्ष विभाग के सचिव नियुक्त किए गए। वह 14 जनवरी को एस सोमनाथम का स्थान
लेंगे। तो एस सोमनाथम को हटाया जा रहा है और 14 जनवरी को कौन बनेंगे, तो वी नारायण बनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जितने चाहे इस पर स्टार लगा सकते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान जनसंख्या कितनी है, तो 1.55 करोड़ से अधिक है। आपको बताना होगा 1.55 करोड़ से अधिक है। देखिए मतदान केंद्र दिल्ली में 1.55 करोड़ से अधिक मतदाताओं के लिए लगभग 13,033 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जनवरी 2025 में भारत का वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो आपको बताना होगा राजीव कुमार है। तो इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, जम्मू और कश्मीर की रियासी जिलों में जो कि हमारे पास है स्थित उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा भारत के पहले केबल स्टैंड रेल पुल का क्या नाम है, तो आपको बताना होगा अंजी खात पुल नाम है। देखिए भारतीय रेलवे के उधमपुर श्रीनगर और बारामुल्ला रेल लिंक परियोजना के हिस्से के रूप में भारत के पहले केबल स्टैंड रेल जो कि पुल अंजी खात पुल का निर्माण पूरा कर लिया गया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय संगठन ने भारत में एआई अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी दी है, तो आपको बताना होगा इंडिया एआई ने दी है। देखिए डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत स्वतंत्र भारत प्रयाग इंडिया एआई ने भारत को जो कि हमारे पास है ओकेरियोटिक इंजेक्टिकल अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 2025 में ब्रिटिश जूनियर ओपन जो कि हमारे पास है एक्सवेल टूर्नामेंट की अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब किसने जीता, तो आपको बताना होगा अनाहत अनाहत सिंह ने जीता। किसने जीता, अनाहत सिंह ने। 16 वर्षीय जो कि शीर्ष वरीयता प्राप्त यहाँ पर भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने 6 जनवरी 2025 को इंग्लैंड की वर्दिंघम के ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 के अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर भारतीय पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो देखिए भारतीय पोर्टल का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो हमारे पास क्या है, तो आपको बताना होगा ऑप्शन बी, आपराधिक जांच के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। देखिए आपराधिक जांच जो होते हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना ही भारतीय जो कि हमारे पास है पोल पोर्टल का उद्देश्य इंटरपोल के माध्यम से भारतीय कानून प्रवर्धन एजेंसियों और उनके अंतर्राष्ट्रीय समकक्षों के बीच वास्तविक समय को सूचना को साझा करने के लिए सक्षम बनाकर आपराधिक जांच को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुव्यवस्थित करना यहाँ पर बताया गया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए भारत जो हमारे पास है पोल पोर्टल किस एजेंसी का विकसित किया करना है, तो आपको बताना होगा यहाँ पर सीबीआई को विकसित करना है, केंद्रीय जांच ब्यूरो को विकसित करना है जो कि हमारे पास है इसका विकसित करने का मुख्य उद्देश्य है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एरो जो कि हमारे पास है इंडिया 2025 का 15वां जो कि संस्मरण 10 से लेकर के 14 फरवरी तक कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो आपको बताना है बेंगलुरु पर। देखिए एशिया का जो सबसे बड़े एरो जो कि इंडिया 2025 का 15वां संस्मरण 10 से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु के योलहलाका स्थित एयरपोर्ट स्टेशन पर आयोजित किया जाएगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। अब यहाँ पर आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ कौन हैं जिन्हें जनवरी 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, तो आपको बताना होगा सत्य जो कि नंडेला हैं। 6 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन जो कि सीईओ सत्य नंडेला को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रौद्योगिकी नवाचार एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर चर्चा की। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है 9 साल तक पद पर रहने वाले जनवरी 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री के पद से किसने इस्तीफा दिया है,
तो जस्टिस जो कि हमारे पास है ट्रूडो ने इस्तीफा दिया है। कहाँ के हैं? कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। देखिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने 6 जनवरी 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है प्रीम्यूनिशंस कम टारपीडो कम मिसाइल यहाँ पर निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया है? तो आपको बताना होगा सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड जो कि हमारे पास है ठाणे में है, इसको दिया गया है। देखिए यहाँ पर ठेका जो कि मेंबर्स यहाँ पर सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ठाके में 5 मार्च 2021 को दिया गया था, जो कि जनवरी 2025 तक 7 जो कि हमारे पास है बज डिलीवर कर दिया गया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा स्टेशन नमो भारत ट्रेन को मेट्रो की नीली और गुलाबी लाइनों से जोड़ता है? तो आपको बताना होगा आनंद विहार। नमो भारत जो कि ट्रेन कनेक्टिविटी या नीली और गुलाबी मेट्रो लाइनों आनंद विहार स्टेशन में अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनलों से जुड़ी हुई है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है 76वें जो कि राष्ट्रीय जो कि थॉटगन चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों को 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल का विजेता कौन थे? तो आपको बताना होगा वरुण तोमर थे। वरुण तोमर का आपने फोटो भी देखा होगा। देखिए 76 जो कि राष्ट्रीय जो कि शॉटगन चैंपियनशिप 2025 में भारतीय सेना के वरुण तोमर ने 5 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में डॉक्टर जो कि करमी सिंह शूटिंग रेंज में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स जीतकर राष्ट्रीय जो कि शॉटगन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 42वें जो कि मेरे पास है भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास वरुण में भाग लेने वाले 2025 के गोवा पहुंचे फ्रांसीसी नौसेना के जो कि परमाणु प्रेक्षित विमान वाहक पोत्र के क्या नाम है? तो आपको बताना होगा चार्ल्स दे गाल नाम है। चार्ल्स दे गाल नाम है। देखिए फ्रांसीसी नौसेना के परमाणु जो कि प्रेक्षित विमान वाहन पोत्र चार्ल्स द ग्रेट 4 जनवरी 2025 को गोवा पहुंचा ताकि वह भारतीय नौसेना के साथ 42वें द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण में भाग ले सके। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपसे? तो देखिए यहाँ पर है भारत का मेट्रो नेटवर्क किस मॉल का पत्थर पार कर चुका है जिससे जिससे यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। तो 1000 किलोमीटर। देखिए भारत में मेट्रो सिस्टम में शहरी यात्रा की क्रांति ला दी है। 11 राज्यों में 23 शहरों में और 1000 किलोमीटर से अधिक का विस्तार कर चुका है, जिससे भारत चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो देखिए मानव मानव जो कि मेरे पास है मेंटा न्यूमो वायरस का सामान्य लक्षण क्या होता है? तो खांसी बुखार नाक का बंद होना सांस लेने में कठिनाई होना, ये सारे जो कि मानव न्यूमेटा वायरस के जो कि हमारे पास है लक्षण है। मानव न्यूमेटा वायरस का मुख्य कारण किससे फैलता है? तो व्यक्ति के संपर्क में दूसरी सतहों के माध्यम से फैलता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सिक्किम के किस जिले में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन जो कि हमारे पास है क्लस्टर स्थित है? तो आपको बताना होगा सोरेंग में। सोरेंग में जो कि हमारे पास है सोरेंग में जो कि पहला जैविक मत्स्य जो कि हमारे पास है क्लस्टर स्थित है। 6 जनवरी 2025 को सिक्किम में सोरेंग जिले में घोषित किया गया था। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है भारत में पहला खो खो विश्व कप 2025 कब आयोजित होने वाला है? तो आपको बताना होगा 13 से लेकर के 19 जनवरी तक आयोजित होने वाला है खो खो जो कि वर्ल्ड कप जो कि हमारे पास है आयोजित होने वाला था। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन है? तो आपको बताना होगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड किंगडम, रूस और हमारे पास चीन और यहाँ पर हमारे पास फ्रांस भी शामिल है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यूएनएससी के स्थायी सदस्य के रूप में कौन सी विशेष शक्ति आपको यहाँ पर है? तो वोटों की शक्ति है। यूएनएससी
देखिए, संयुक्त राज्यों के हमारे पास है स्टेट, यहाँ पर अमेरिका में वोटों की शक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वोटों से ही चुनाव जीते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष का होता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियम 2025 किस अधिनियम में लागू होने के लिए बनाए गए? तो आपको बताना होगा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023 में लागू होने के लिए बनाए गए। इलेक्ट्रिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 3 जनवरी 2025 को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियम 2025 में मसौदा जारी किया, जो कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023 लागू करने के लिए था। अब आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसे 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? टोटल 4 लोग थे, तो इसमें आपका ऑप्शन है हरमीनप्रीत सिंह। तो आपको लगाना होगा हरमीनप्रीत सिंह, जो कि हमारे पास है यहाँ पर खेल रत्न, जो कि मेजर ध्यानचंद से सम्मानित किया गया। अब देखिए खेल रत्न पुरस्कार से किसे दिया गया? डी गुकेश में किस में दिया? शतरंज में। शतरंज में डी गुकेश को, जो कि 2023 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले आर्मांडो एग्नो, जो हमारे पास एक कलार्को, किस खेल से संबंधित कोच हैं? तो आपको बताना होगा फुटबॉल से संबंधित कोच हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है मणिपुर में भारत म्यांमार सीमा के साथ, जो कि हमारे पास है बाड़बंदी का कार्य जनवरी 2025 के किस स्थान पर पूरा हुआ? तो हमारे पास मोरोह में पूरा हुआ। देखिए भारत म्यांमार सीमा मणिपुर के मोरोह में 9 किलोमीटर अधिक बाड़बंदी को लेकर के कार्य जनवरी 2025 तक पूरा हो गया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2024 में यूनिफाइड प्रमोटेड हंटर फेस के, जो कि कह सकते हैं कि यूपीआई ने कितने वित्तीय लेन देन में प्रोसेस किया है? तो आपको बताना होगा 16.73 बिलियन में प्रोसेस किया है। देखिए यूनिफाइड प्रोमोटेड जो कि इंटरफेस, जिसे यूपीआई ने दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड 16.73 बिलियन वित्तीय लेन देन पूरा किया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक रूप से, जो कि हमारे पास है सोगैन योग के पूर्ण सदस्य कब बने? तो आपको बताना होगा 1 जनवरी 2025 को बने। 1 जनवरी 2025 को बने। रोमन और बुल्गारिया आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 2025 को सोगैन जोंग के रूप पूर्ण सदस्य बने। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31 दिसंबर 2024 को हैदराबाद की जीएमसी, जो कि बाल योगी एथलेटिक्स स्टेडियम में हुए फाइनल में केरल की 1-0 से हरा करके संतोष ट्रॉफी की फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तो पश्चिम बंगाल ने जीता। पश्चिम बंगाल ने 31 जनवरी 2024 को फाइनल के केरल के 1-0 से हरा करके प्रतिबंध संतोष ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व, जो कि हमारे पास है क्विंटल्स शतरंज चैंपियनशिप, विश्व बिल्डर्स बिल्डर्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने साझा किया? तो आपको बताना होगा मैग्नस कार्लसन और हमारे पास है इयान, जो कि हमारे पास है नोमो मनी ज्ञानची ने शामिल किया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत मौसम, जो कि मेरे पास है विज्ञान विभाग के अनुसार 2024 भारत में कैसा वर्ष था? तो आपको बताना होगा 1901 के बाद भारत में सबसे गर्म वर्ष था। देखिए आईएमडी ने बताया कि 1901 के बाद 2024 ही एक ऐसा वर्ष था जो कि सबसे गर्म वर्ष था। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे जो कि हमारे पास है पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है? तो कन्याकुमारी पर उद्घाटित किया गया है। भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल 30 दिसंबर 2024 को तमिलनाडु की कन्याकुमारी के मुख्यमंत्री के, जो कि मेरे पास है स्टालिन द्वारा उद्घाटित किया गया। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? विव्स 2025 शिखर सम्मेलन 5 से 9 फरवरी 2025 के बीच भारत में कहाँ आयोजित होगा? तो आपको बताना है
भारत मंडम नई दिल्ली में आयोजित होगा। देखिए, भारत में 5 से लेकर के 9 फरवरी 2025 के बीच नई दिल्ली में भारत मंडम वर्ल्ड, जो कि मेरे पास है, ऑडियो विजुअल इंटरनेट समिट 2025 की मेजबानी करेगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर हमने 100 प्लस क्वेश्चंस आपके साथ कवर किए, कम से कम आपका 1 घंटा प्लस आपका वीडियो हो गया है। तो देखिए, 31 जनवरी 2024 को एनपीसीआई के व्हाट्सएप के लिए कौन सा जो कि बदलाव घोषित किया, तो आपको बताना होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी, यूपीआई उपभोक्ताकर्ता जो कि हमारे पास है अनबोल्डिंग सीमा को हटाना। तो यहाँ पर देखिए, 31 जनवरी दिसंबर 2024 को एनपीसीआई ने व्हाट्सएप के लिए यहाँ पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई उपभोक्ता जो कि अनबोल्डिंग सीमा को समाप्त कर दिया है, जिसमें यह अपनी 500 बिलियन से अधिक भारतीय उपभोक्ता का आधार सेवा प्रदान करता था। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ पर हमने टोटल 100 प्लस क्वेश्चंस कंप्लीट किए, जिसके पीडीएफ आपको इसी वीडियो के टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर आपको मिल जाएगी, जहाँ पर आप जाकर के जरूर जुड़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।